Hello, dear students, welcome to my channels Power Maths classes. Today we study now chapters number 2 Polynomials की exercise 2.1. Exercise 2.1 का question number 1, which of the following expressions are the polynomial in one variable and which इसने कहा है which n आर नॉट एन टू फॉर और योर आंसर स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। बेटा यदि आपका आंसर नॉट है तो उसका भी रीज़न देना है आपको। रीज़न देते हुए इसको आंसर बताना है कि क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। बेटा सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? बेटा पॉलिनोमियल वे होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर एक फुल नंबर में होती है, अदरवाइज उसकी पावर निगेटिव या कोई फ्रैक्शन टाइप या ना हो। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं तो 4x² - 3x + 7 है। इसमें यहाँ वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और वैसे भी वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल बिकॉज द वेरिएबल ऑफ द पावर इज कंटेनिंग ऑफ द होल नंबर पावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इसे y की 0 कह सकते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म है। लेकिन यहाँ वेरिएबल पे रूट आ गया बेटा, और हम इसको यदि फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3t⁴ 1/2 + t√2। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल की पावर तो कितनी है? एक फ्रैक्शन टाइप में। तो इसका मतलब ये क्या है? वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका y + 2/y, तो y + 2y की पावर -1 कह सकते हैं आप। लेकिन y की पावर -1 ये तो एक निगेटिव नंबर्स में आ गई, लेकिन पावर कैसे होनी चाहिए थी वेरिएबल की? एक होल नंबर। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल बेटा वन वेरिएबल में तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें फिफ्थ वाले पार्ट की, तो ये इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं और पावर भी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल वाला। लेकिन आपको बताना था वन वेरिएबल का, तो इट इज़ नॉट, ये भी नहीं है, क्योंकि आपसे पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का पूछ रहा है, ना कि 3 वेरिएबल के लिए पूछ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल्स का। तो इस तरीके से इनमें हमें बताना है। तो इसमें सिर्फ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के हैं, अदरवाइज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसके पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है x² का कोएफिशिएंट बताइए। सबसे पहले इस वाले फर्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि x² वाली टर्म कौन सी है। हमने देखा सेकंड टर्म है। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है इसके साथ? +1। तो इसका मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है x² वाली टर्म का कितना है? +1 है। इसमें टर्म को देखते हैं, ये -x² वाली टर्म x² वाली है। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -1, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया? -1। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है इस वाले फंक्शन में? π/2, और यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना है x² का? यहाँ पे जब टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब इसके लिए वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसमें तो इसका x² कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 होगी। यहाँ x² का कोएफिशिएंट π/2 हो गया, इसमें -1 हो गया और इसमें क्या हो गया? 1। नेक्स्ट बेटा पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको डिवाइड जो करा जाता है वो 2 टाइप से करा जाता है, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म के अकॉर्डिंग यदि हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो जिसमें ओनली सिंगल टर्म होती है उसे तो क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल्स। जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होती है उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। और डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग जिसमें 1 डिग्री होती है उसे लीनियर, जिसमें 2 डिग्री होती है उसे क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 डिग्री होती है उसे क्यूबिक। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू ये आपके डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग है और ये आपके अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग है। अब इन्हें फॉर्म में बनाया, जैसे इसने कहा एक मोनोमियल बताइए 100 डिग्री के लिए, तो हम t कोई भी वेरिएबल ले लेंगे और उसकी पावर को 100 दिखा देंगे, तो ये उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। और यदि मुझे बाइनोमियल में दिखाना हो तो मैं t की पावर 35 के लिए का है तो इस तरह से दिखा सकता हूँ, t की पावर 35 + 7। कोई भी यहाँ वेरिएबल लेके उसकी पावर को और इसके साथ में कोई अदर एक टर्म और एडिट कर दूँ, तो ये इसमें 2 टर्म होगी, तो ये बाइनोमियल फॉर्म होगी, ये मोनोमियल फॉर्म होगी। तो ये मोनोमियल के लिए एग्जाम्पल हो गया 100 डिग्री के लिए, और ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो गया कितना? 2 टर्म के लिए, क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म कंटेन होती है। इस क्वेश्चन में आपसे डिग्री पूछिए। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे मैक्सिमम जो पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। आपने देखा इस वेरिएबल में 3 टर्म्स दे रखी हैं और जिनमें 3 टर्म में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो इस वाले की है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। इस वाले में 2 टर्म है और सबसे ज़्यादा जो पावर आपको दिखाई दे रही है वो y² वाले के लिए दिखाई दे रही है, तो 2 पावर है, तो पावर जब 2 इसकी मैक्सिमम है तो ये इसकी क्या है? डिग्री है। इसमें आप देखिए t की 1 पावर है तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री कितनी होगी? 1। इसके अंदर है ही नहीं कोस्टेंट, तो किसी भी कोस्टेंट की यदि हम डिग्री की बात करें तो वहाँ पे 0 मानी जाती है। जैसे कोई 7 नंबर है, 8 है या कुछ भी है समथिंग, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 7 या 8 और इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, कोस्टेंट टर्म है, तो इनकी कितना कहा जाएगा बेटा? इनकी डिग्री को 0। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में कहा भी है कि यदि कोई मैं वेरिएबल मानता हूँ उसकी पावर को 0 कहता हूँ, तो एटलीस्ट इसकी वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी है बेटा? कितनी होती है? 0।
क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इन्हें डिग्री के अकॉर्डिंग इनके नेम दिए गए हैं। 1 डिग्री को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री को क्यूबिक। जिसमें 1 डिग्री होती है उसे लीनियर। अब इसमें कितनी डिग्री है 2, तो इसे क्या कहा जाएगा क्वाड्रेटिक। इसमें 3 डिग्री मैक्सिमम है क्योंकि पावर 3 है तो इसलिए डिग्री भी 3 हुई, तो क्या नाम होगा इसका क्यूबिक। इसमें 2 पावर है मैक्सिमम तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक। इसमें 1 पावर है तो लीनियर, इसमें भी 1 है लीनियर, इसमें 2 पावर है मैक्सिमम तो डिग्री 2 हुई, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक। और 3 पावर इसमें तो क्या हो गया बेटा इसका नाम क्यूबिक। तो ये अकॉर्डिंग टू हम उनके डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग इनके नेम को रोटेट करते हैं। तो जिसमें 1 डिग्री होती है उसे लीनियर, जिसमें 2 डिग्री होती है उसे क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री होती है उसे क्यूबिक। और टर्मों के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स इनके नेम होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपका 2.1 में यही टॉपिक था जो हमें करना था। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल, हमें एक कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि x बराबर 0, x बराबर -1 या x इक्वल टू 2 के लिए इनकी वैल्यू निकालो। तो बेटा किसी भी पॉलिनोमियल को जिसमें वो वेरिएबल होता है पहले उसे उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि यही रिजल्टेंट है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ इसकी फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो कैसे लिखूँगा कि px इज इक्वल टू जो भी रिजल्टेंट है मैंने उसको फॉर्म को लिख दिया। अब ये मेरे पास है 5x - 4x² + 3। अब इसके अंदर पहले मुझे px बराबर 0 के लिए निकालनी है, तो अर्थात p0 के लिए इसकी क्या निकालनी है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। जब 1 के लिए करनी होगी -1 के लिए तो यहाँ -1 आ जाएगा, या 2 के लिए करनी होगी तो 2 आ जाएगा और इस x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो 0 रखी मैंने यहाँ पे तो इसे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 रखा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 3। तो इसका मतलब p0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 3। ऐसे ही माइनस का 1 यहाँ पे रख के कर सकते हैं, ऐसे 2 रख के कर सकते हैं। तो किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है तो बेटा इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही आपको इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं आपको बहुत सारे पार्ट। ये पॉलिनोमियल है, पहले इसकी वैल्यू 0 पे निकालनी है, फिर 1 पे फाइंड करनी है और फिर 2 पे फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही पार्ट ये दे रखा है, इस बार पहले इसके लिए 0 पे, 1 पे, 2 पे। अब मैं फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, मुझे सपोज करो इसकी वैल्यू 0 पे निकालनी है तो मैं यहाँ y के प्लेस पे 0 रख दूंगा। तो p0 किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा 0² - 0 + 1, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या ओनली 1। तो p0 पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। यदि मैं 1 पे निकाल रहा हूँ p1 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो जब p1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो p1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी -1 और +1, ये से कैंसिल हो गया तो बचा क्या ओनली 1। तो क्या वैल्यूज आ गई बेटा इसकी 1 आ गई। तो ऐसे ही हम 2 के लिए निकाल सकते हैं। जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, क्योंकि बेटा ये y की वैल्यूज ही तो हैं और जहाँ आपको y दिखाई दे रहा है उसके y के प्लेस पे पुट कर दो। यदि कोई t पॉलिनोमियल है तो वो t के लिए वैल्यूज होगी। तो किसी भी वैल्यू को आप इस तरीके से इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 की बात करें तो इनमें जीरोज को चेकआउट करना है, ये बताने कि क्या इसका जीरोज है या नहीं है। जैसे कि यही पॉलिनोमियल है और ये हमें दे रखा है और हमें इस पॉइंट के लिए इसे चेकआउट करना है। तो यदि मैं इसकी वैल्यूज़ में पुट कर रहा हूँ, इसके प्लेस के लिए इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, जैसे कि अभी ये p13 पे मैं इसकी वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर रख के मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। 3 इंटू माइनस का था, ये माइनस के 1/3 पे निकाल रहे हैं तो माइनस के 1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0। अब यदि ये रिजल्टेंट 0 आ रहा है, मतलब इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब यस ये इसका क्या है जीरोज है। बेटा जीरोज और जीरोज को मतलब हम जीरोज को 0 भी कह देते हैं कहीं कहीं। यदि एक मान लो सिंगल वैल्यू के लिए कहा जाए तो आपको क्वेश्चन में ये भी लिख दिया जाता है कि पॉलिनोमियल का 0 बताइए। तो इसका मतलब 0 का मतलब भी क्या है, इसका मतलब उसके रूट्स बताने, इसके हमें सॉल्यूशंस बताने हैं कि क्या सॉल्यूशंस होंगे इसके लिए जिनके लिए वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे इसमें 5x - पाई के लिए x बराबर 4/पाई के लिए बताना है। यदि मैं 4/पाई इसमें x के प्लेस पे रख के इसकी वैल्यूज़ पे निकालूँ पॉइंट में, px इज इक्वल टू 5x माइनस जो पाई दे रखा है और x इज इक्वल टू 4/5 के लिए इसे वेरीफाई करना है और मैं 4/5 इसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहा हूँ इस पर। तो क्या ये 0 आ जाएगी? नो। ये कितनी आएगी बेटा? जब मैं इसके प्लेस पे 4/5 रखूँगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 4 - पाई आएगा। लेकिन 4 - पाई क्या 0 के इक्वल होता है? नो। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, इसका जीरोज नहीं है। तो 0 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों पे इनकी वैल्यू को निकालते हैं। यदि वो 0 आ जाएगी तो येस वो उसका जीरोज है, अदरवाइज यदि नहीं आएगी तो नो वो उसका जीरोज नहीं है। अभी यही पार्ट देख लीजिए आप, x की वैल्यू -m/l के लिए चेक करनी है। मान लीजिए x की वैल्यू आपने -m/l इसके लिए इस पर वैल्यू निकाल दी। जब आप इस पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इस x के प्लेस पे रखेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे? 0। p -m/l की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 0। और जब इसके लिए 0 आ जाएगी तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो ये जीरोज को वेरीफाई करने का तरीका है। लेकिन यदि जीरोज फाइंड करने हो
तो जो भी रिजल्टेंट हमें दिया है पहले हम उसे पी एक्स को इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, और जब हम उसे इक्वल टू 0 लेके चलते हैं और ये हमारा x प्लस वाई है, तो मैंने x प्लस वाई को इक्वल टू 0 ले दिया, तो ये फाई इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई -y। तो इस तरीके से हम जीरोज को फाइंड करते हैं। यदि हमें जीरो पॉलिनोमियल के फाइंड करने हैं, पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं, जीरो का मतलब उसके जो जीरोज होते हैं, क्योंकि अब यहाँ एक एक वैल्यू जाएंगी इसलिए इसे जीरो कहा गया है। और जब बहुत सारी डिफरेंट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग बहुत सारे जीरोज होते हैं, तो उन्हें जीरोज कहा जाता है। तो इनमें आपको इन वैल्यू निकालनी, मान लो इसके लिए निकालना होगा तो प्लस के फाइव आ जाएगा इक्वल टू 0 रखने पर। इसके लिए निकाल रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर के लिए आप फाइंड करें तो इस तरीके से आप उनके जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपको इजीली तरीके से कर सकते हैं। ये इन दोनों एक्सरसाइजेज के अंदर रिजल्टेंट थे जिनको आज अपने टॉपिक को पावर मैथ्स क्लासेस में समझा।